उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में मकबरा विवाद से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। फतेहपुर एसपी से बातचीत में बोले बीजेपी नेता, मुलायम सरकार नहीं है कि गोली चलवा देंगे, हिम्मत है तो गोली चलवाइए, ये उनका यहां पर कहना है। आपको बता दें कि इस मामले में माहौल तनावपूर्ण वहां पर हो गया था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है और अब ये वीडियो इनका काफी वायरल हो रहा है। सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं एसपी साहब आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं एसपी साहब आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं फोन पर बात कर रहे हैं ये और कह रहे हैं कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो आप गोली चलवा दोगे। गुस्से में नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के ये, और इनका ये वीडियो अब काफी यहां पर वायरल हो रहा है। दरअसल फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। यहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए थे। दावा अलग अलग है दोनों पक्षों का इस जगह को लेकर। एक पक्ष कह रहा है कि मकबरा है, दूसरे पक्ष का कहना है ये मंदिर यहां पर था, उसकी जगह पर मकबरा बना है। लेकिन हालात तनावपूर्ण हो गए उस वक्त जब यहां पर ये लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए थे। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, ये वीडियो हमने देखा, किससे बात कर रहे थे ये? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एफआईआर हुई, उसमें कई लोगों के नाम है, उसमें इनका नाम नहीं है। देखिए, ये मुखलाल पाल हैं, भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर के जिला अध्यक्ष। कल मैं इनसे मिला था, जब मैंने इनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा हिंदूवादी संगठनों के लोग इनके पास आए, इनके पास आकर कहा कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई किस चीज़ को लेके? इस इमारत को लेकर। ये इमारत है वो मकबरा जो कि दावा ये है कि इसके अंदर दीवारों पर कमल के फूल और त्रिशूल बने हुए हैं, इसलिए ये मकबरा 200 साल पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर तोड़ करके मकबरा बनाया गया, ऐसा दावा है। अब जब जिलाध्यक्ष साहब से हमने पूछा कि भाई कोर्ट कचहरी भी कोई चीज़ होती है, अगर आपको लगता है कि इस तरह का विवाद है तो ये सिविल सूट है, जैसे राम मंदिर का पूरा मामला कोर्ट में चला वैसे इस मामले में भी चल सकता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूजा पाठ होती है, यहाँ लोग आते हैं, बाहर से पूजा पाठ करते हैं और हम साफ सफाई कराना चाहते थे। इसको लेकर के जिलाधिकारी और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उन अधिकारियों को चिट्ठी दी गई थी। एक संगठन बनाया गया है, मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति। उस समिति की जो चिट्ठी है, जो लेटर हेड है, उस पर ये चिट्ठी लिख करके 11 अगस्त की तारीख दी गई थी। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में जिलाध्यक्ष महोदय बात करते दिख रहे हैं, जिसमें वो बार बार एसपी साहब बोले, यानी कि जिले के कप्तान अनूप सिंह से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिम्मत है तो गोली चलाओ। और हैरानी ये है कि जो 10 नामजद लोग हैं उसमें वो व्यक्ति है ही नहीं जिसने इस बात का आह्वान किया था कि 11 अगस्त को यहाँ पर भीड़ आएगी, यहाँ पर अंदर जाकर के पूजा पाठ करने का काम होगा, जिसके आह्वान पे सारी भीड़ इकट्ठी हुई, उनका नाम नहीं है। और अभी जब एसपी यहाँ और जब एसपी आए थे तो उन्होंने कहा जांच चल रही है। तो अब देखते हैं कि जांच चल रही है तो जिसका नाम सबसे पहले पता था उसका नाम अगर एफआईआर में नहीं है तो क्या एफआईआर में नाम शामिल होगा, दूसरी कोई एफआईआर होगी? ये कई सवाल हैं। एसपी आए थे, हमने सवाल करने की कोशिश की तो फिलहाल घुमा फिरा करके जांच करके वो आगे बढ़ गए, जांच की बात कह करके। तो अभी ये देखना होगा। पता ये चला है कि जिलाध्यक्ष भी अपने घर पर नहीं है, कोई व्यस्तता बताते हुए कहीं निकल गए हैं। अब कहाँ हैं, क्या इस वीडियो पर बात करेंगे, एफआईआर को लेकर क्या बात करेंगे, ये सवाल बड़ा हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देखिए कि तमाम जो भीड़ है वो भीड़ भी यहाँ है और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी मौजूद है। तो किसी तरह का तनाव ना हो इसकी कोशिश है और एक टेंट भी लगाया जा रहा है, संभवतः जैसे कोई यहाँ पर स्थायी तौर पर पुलिस बैठेगी तो फिलहाल उसके अस्थायी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कुछ वैसा ही जैसे संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास एक अस्थायी चौकी बनाई गई थी, कुछ इसी तरह से पुलिस
पुलिस के रुकने का एक इंतज़ाम यहाँ होता हुआ सा दिखाई दे रहा है और साथ ही यहाँ पीछे बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई भी विवादित जगह पर ना जा सके। तो सामने ये जो पुरानी सी दीवार दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी पुलिसकर्मी हैं, पेड़ के नीचे भी पुलिसकर्मी हैं, टेंट के नीचे भी पुलिसकर्मी हैं और पीछे जो खाली जगह है यहाँ भी बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान मौजूद हैं। इस तरफ आने वाली सभी गलियों में बैरिकेड्स हैं। तो बहुत एक तैयारी इस तरह की है कि कोई यहाँ पर किसी तरह की हिंसा ना हो, लेकिन इस हिंसा ना हो की कोशिश के बीच में सवाल प्रशासन पर ज़रूर है कि 11 अगस्त की घोषित तारीख को अगर भीड़ आई तो प्रशासन यहाँ पर भीड़ को रोकने के पर्याप्त बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा हुआ बिल्कुल, था। जाहिर तौर पर दूसरा, कई सवाल जिस हैं यहाँ पर जिला रणवीर अध्यक्ष कि ने अगर पहले से तारीख यहाँ पर दी गई थी तो प्रशासन ने क्यों यहाँ पर इंतजाम उसके लिए नहीं किए, एहतियाती इंतजाम क्यों नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका।